एक और है यार। बस बस बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। In a triangle ABC, if A cos A is equals to B cos B, prove that either A is equals to B or angle C is equals to 90। क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि या तो A बराबर होगा B के या तो एंगल C 90 होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन दिया है तो इसी को कुछ करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, तो A cos A इज इक्वल्स टू B cos B दिया हुआ है, देखते जाइए और साथ साथ नोट करते जाइए। तो A cos A कितना होता है? होता है सर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। बहुत बढ़िया। इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 काट दो, C से 3 काट दो। देखिए, हाँ, तो 2 से 2 कट गया और C से C कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें किससे A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A पावर 4 इज इक्वल्स टू B इंटू B स्क्वायर, और B स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B पावर 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए। A स्क्वायर B स्क्वायर से A स्क्वायर B स्क्वायर कट गया और कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो इन दोनों में कुछ कॉमन ले लें, तो A स्क्वायर कॉमन C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर कॉमन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कुछ नहीं बनेगा, सेम आना चाहिए अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको साथ में लिख लेते हैं। तो सबको उधर ले गए, तो A पावर 4 माइनस B पावर 4, ठीक है। और ये प्लस का है B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस, इसको उधर ले गए A स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसमें लगा दिया। इधर देखो क्या कर रहे हो, C स्क्वायर कॉमन ले लो सर, उसमें जो आपने बता दिया। कहाँ से लिख रहे हैं? जो आप बोलते जा रहे हैं। हाँ सर, हो जाएगा। इधर C स्क्वायर, इधर देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें लगा दिया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ गया? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। चलो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता है सच। तो ये बाहर चला गया, तो ये बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तब ये बाहर आएगा, तो माइनस का C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 0, तो यहाँ से आ गया A इज इक्वल्स टू B, है ना। पहली चीज़ प्रूव हो गई। या फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, और ये क्या लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कौन सा एंगल 90 होगा? हाइपोटेनस C है, उसके सामने वाला एंगल 90। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन। अब इसको MCQ बना के पूछा जा सकता है ना, जरूरी नहीं है सब्जेक्टिव। पूछ ले, ऑप्शन में यही दे देगा 4 इस तरह के ऑप्शन। B इज इक्वल्स टू C, एंगल B इज इक्वल्स टू 90। तो करना तो ऐसे ही रहेगा आपको। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP, then cot A, cot B, cot C will be in what? ये आपको बताना है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी के बारे में बताना है। तो या तो ये AP में होगा या तो GP में होगा ज़्यादातर, है ना। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी तो देख लीजिए। तो साइन A अकेले क्या लिखा जाता है? A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू 2R, उससे आएगा जो भी आएगा। साइन A इज इक्वल्स टू A अपॉन 2R, ठीक
ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला, अगर कहीं कॉस दिखेगा तो ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। और कॉट दिखेगा तो क्या करेंगे? 1 मिनट सर प्लीज। सर एक काम करवाओ सर, ऐसे यस सर। नोट कर लीजिए। सर छोटा छोटा करके लिखवा दो पहले पूरा 1 घंटे में एक ही बोर्ड पे, फिर उसके बाद नोट कर लेंगे। नहीं, हैबिट डालिए, साथ में लिखते जाएं और साथ में समझते जाएं, ठीक है। कोई बात नहीं हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, समझते जाओ एकदम से, मतलब नोट करते जाइए, मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यस सर। आईआईटी हमारा केमिस्ट्री टीचर इतना तेज पढ़ाता था कि ऐसे ऐसे लिखना पड़ता था। तो सर उससे क्या धीरे हाई क्लास पढ़ाता था, हाई क्लास पढ़ाता था। सर भावा क्लासेस के उनको जानते हैं आप, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, नाम नहीं आ रहा। नहीं यार, सबको तो नहीं जानता, पता नहीं। मतलब बड़े देन कॉट ए कॉट बी कॉट सी विल बी इन, मतलब कौन सी सीरीज में होंगे? एपी जीपी एचपी, 4 ऑप्शन दिए हुए दिख रहे हैं ना, एपी जीपी एचपी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कहाँ है सर? ऐसे भैया अंदर है, देखिए। तो देखो कॉट ए की वैल्यू निकाली मैंने, कितना होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। कॉस ए लिख दिया, कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी साइन ए। बी सी साइन ए देख के याद आना चाहिए, क्या लिखा है? 2 टाइम्स एरिया। एरिया होता है हाफ बी सी साइन ए, तो बी सी साइन ए 2 टाइम्स एरिया। तो ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। तो ये आ गया कॉट ए। तो अगर ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, कॉट ए अगर इतना आया है तो कॉट बी कितना आएगा? तो कॉट ए के लिए ए सब्ट्रैक्ट हुआ, कॉट बी के लिए बी सब्ट्रैक्ट होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, और इसके लिए सी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। तो ये मान लिया शायद ये एपी में, अगर पहला ऑप्शन एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया? एपी में जैसे मैं बताया कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो आंसर आएगा वो भी एपी रहती है। जैसे लिखिए, लिखा है 2 4 6, सब में से 1 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा? 3 5 7, एपी है। यस सर, इधर है ना, एपी है। और सब में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 3 5, ये भी एपी है। सबका डबल कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कम हो, इसमें है ना, इसमें सबको डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा? 4 8 12, ये भी एपी है ना। और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3, ये भी एपी है ना। तो एपी रहता है अगर आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 एपी को ऐड करोगे तो एपी आएगा। तो इसमें क्या किया मैंने? 4 डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4 डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब कट गया, तो ये भी एपी आएगा, ठीक है। और सब में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बताओ इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए स्क्वायर प्लस, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे? तो तुम बना कर रहे हो, है ना। कितना बचेगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर। इसी तरह से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2 सी स्क्वायर, और सबको माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये एपी में, तो मतलब ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी एपी एपी, तो ये किस में हो जाए? एपी। एपी। समझ में नहीं आया। तुम कुछ और सोच रहे थे? हाँ, हम ये सोच रहे थे कि मतलब पहले ये क्वेश्चन मैंने समझने का प्रयास किया, तो ऊपर का मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने इसमें देखा, हाँ, तो मुझे फिर नहीं आया, तो मैंने सोचा हम पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैंने पूछ लिया, मैंने टोका नहीं, मैंने हो जाए उसके बाद ही पूछा। अच्छा, देखिए कॉट ए कॉस अपॉन साइन पता है, कॉस का रूल लगा दिया, वही तो नहीं आ रहा मतलब। और कॉस से होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो यहाँ पे लगाया तो था, पता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। साइन हो गया। हाँ, और ये साइन ए लिखा हुआ था, और हाफ बी सी साइन ए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, इसका डबल ये लिखा है, तो 4 डेल्टा हो गया, ये आ गया। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी पता चल गया, कॉट ए में ए सब्ट्रैक्ट हुआ, कॉट बी में बी सब्ट्रैक्ट हुआ, कॉट सी में सी सब्ट्रैक्ट हुआ।
सम को 4 डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतना ही सिंपल है। क्वेश्चन, इफ b is equals to √3, c is equals to 1 and angle a is equals to 30 degree, solve the triangle। ट्राई करिए। ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब कुछ निकालना हो। वही कुछ क्या है, एंगल दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, ये साइड दी हुई है b इज इक्वल्स टू √3, ये साइड दी हुई है c इज इक्वल्स टू 1 और एंगल a दिया हुआ है 30। इसको सॉल्व एरिया निकालना। स्टार्टिंग में बताया था सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मतलब टू फाइंड 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो सॉल्व द ट्राइंगल मतलब बाकी बची हुई साइड्स और ट्राइंगल निकाल दीजिए, बस बाकी बची हुई साइड्स और एंगल, ये 2 चीज़ें निकालनी है। एरिया निकाला है इसका। एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे तो बहुत कुछ निकाल सकते हो, सर्कमसेंटर निकाल दो, सेंट्रोइड निकाल दो, एल्टीट्यूड निकाल दो, बहुत कुछ निकाला जा सकता है, सब कुछ थोड़ा तो हो सकता है उसका कुछ यूज हो जाए। साइड निकालेंगे इसको। हाँ साइड निकालिए, कैसे निकालेंगे? ये भी हाँ हो जाएगा आगे। साइन रूल, कॉस रूल, बस लगाओ, यही 2 चीज़ें हैं। और कुछ है ये नहीं तो हाँ। एक साइड जो बचेगी बाकी क्या करोगे, निकल आएगी ना। अच्छा निकल आया। cos A में ये निकल कौन साइन है? लगा दीजिए कॉस है। ये कौन साइन है? ये कौन साइन है? डी दे रखा है √3। बस रख दो वैल्यू, सब कुछ सामने है। cos 30 मतलब सब हाँ b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2b A आ गई थी एक। हाँ खत्म कहानी, a1 आ गया। अब निकाल लोगे b कैसे निकालें? cos भी लगा देंगे, अब तो सब है ही। साइन रूल भी लगा सकते हो नहीं R और निकालना पड़ेगा ना, अच्छा किसी भी 2 को इक्वल ले लेंगे ना, तो जो पता है वो ले लो, तो रख दो 1 अपॉन साइन 30 इज इक्वल्स टू b कितना है ये बनाया √3 अपॉन, बहुत पहले आ गया, c अपॉन, मैं एंगल c यहाँ से देख के बता सकता हूँ, आप बता सकते हैं। आप भी बता सकते हैं, देखिए तो उसको ध्यान से, हाँ हाँ वही 180 माइनस कर दिया। अपनी पैनी नज़रों का इस्तेमाल कीजिए और एंगल सी देख के बताइए, 60 गेस मत कीजिए। सर √3 60 हो रहा, सही बोल रहा है। C और C दोनों 60 होंगे। इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ आपके लिए, बताइए एंगल सी। B तो 45 होगा। 45 हो गया तो 180 में से अरे किसी ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। पढ़े नहीं ना आंसर सही से। तो हमने पढ़ाया था इसके स्टार्टिंग में ना, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो गया, 30 60 हो गया, तो कितना बचा? पूरा बचा। बस खत्म। तो सर हमने ट्राइंगल गलत बनाया था, 30 था ना, 120 में लगी नहीं। हाँ सर वेरी बैड। अरे तो मुझे क्या सपना आ रहा है कि वो 120 बनेगा वो, ये पता होना चाहिए बस। कितना टाइम बच गया है ना, पूरे 2 मिनट। प्रॉपर्टीज आती है किसी को नहीं आती। अरे भैया 2-3 प्रॉपर्टी, एक तो ये प्रॉपर्टी है और a + b + c = 180 डिग्री, बस खत्म। वही लगा रहे थे तो उसके लिए 2 एंगल पता होने चाहिए ना। ऐसे सर साइन भी आ गया √3/2। अब सर हैं? अच्छा अब तो आ गया, सॉरी क्या? 2/√3 समझे। तो निकल ही आएगा।
निकाल देना, जब आपको लगता है अब तो निकल ही आ गया तो उसको निकाल दें। सर 20 मैथ्स में सर 20 आया। क्या करना था सर इसमें? एरिया निकालना है। इसमें से सारी तो 60 कैसे हो सकता है? अब जो आ गया वो तो आ गया। कॉस बी तो गलत आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं सर साइन से लगाओ सर, आपने बस सर साइन पकड़ा दिया तो बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन 30। ए साइन 30 1/2 हाँ ऊपर 2 गया तो 2 आ गया, 2 तो साइन बी √3/2 60। तो साइन बी 69 सही बताया। माइनस का है। सेकंड अब क्या करें? 120 अब तो 60 आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट 120, कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट साइन 120 भी √3/2 होता है। नहीं वो तो होता है, लेकिन जब साइन 60 आ गया तो 120 क्या निकाला? क्योंकि बारी यार, क्योंकि आप साइन सी निकालोगे तो साइन सी निकालोगे तो एक ही आएगा सर 1/2। सर एक ट्रायंगल के एंगल्स के सम 180 होता है सर, वो 30 और 30 60 तो यही हो गई, तो सर 60 ही करते हुए यार तो 120 ही तो रह गया। हाँ नहीं अगर मान लीजिए 60 आ गया। हाँ देखो 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 रुको। देखो, सबसे पहले आपने ये निकाला तो आपको दो एंगल लग रहे हैं, 60 आ जाएगा कि 120 आ जाएगा, ठीक है? 60 लग रहा। हाँ ठीक है, 60 और 120 दो हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। फिर आपने साइन से निकाला 1/2, इससे एंगल कितना आएगा 30, और किसके लिए होता है 180 - 30 150, ठीक है? तो अब क्या क्या ट्राइंगल बन सकते हैं देखिए, तो ये तो 30 है, ये 1 है, ये 1 है, √3 है, ठीक है? तो अब सी एंगल की अगर बात करें तो सी तो 130 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वल है, 150 तो हो नहीं सकता, है ना? और खत्म कहानी। जब ये 30 है तो इसमें देख लो 60 तो पॉसिबल ही नहीं है ट्राइंगल के लिए, तो 120 होगा। नहीं तो सर वैसे कैसे सोचेंगे कि ये अब सर इतना सर हम तो सोच ही नहीं पाएंगे। सोच लोगे, है ना? इतना तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों साइड्स बराबर है तो एंगल 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया 120, बस खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो सर इसमें ओवरऑल निकालना क्या है? सॉल्व द ट्राइंगल जब लिखा हो, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड पता होने चाहिए और तीनों एंगल ऑप्शन में सर अगर ना दिए होते हैं, जो ऑप्शन में दिया वो दे दीजिए। नहीं, तीनों साइड एंगल तीनों में दिए हो तो दे देंगे, अगर पूछ रहे हैं तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? अगर मान लीजिए आता है। नहीं दिया तो छोड़ देना। नहीं सुनिए तो सॉल्व द ट्रायंगल लिखे आया और एरिया वाला अगर दे रहे हैं कुछ तो एरिया वाला लगा दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, साइड्स ट्राइंगल की दी हुई है 4 5 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन, उम्दा जानते हैं? यस सर। तो show that largest angle is equals to 2 times smallest angle। तो ये तीन चीज़ें मैंने पहले बता दी थी लेक्चर के स्टार्टिंग में, परसों के लेक्चर के स्टार्टिंग में। क्या बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सब 180 होता है, इसको याद रखें, ठीक है? और ये बताया था कि अगर दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे, ठीक है? और ये बताया था कि जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, और जो साइड छोटी है उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। और चौथी चीज़, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा और दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। ये चार बातें। किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है ना? और डिफरेंस तीसरे से हमेशा छोटा होता है, ठीक है? ये चार चीज़ें, तो इसको याद रखिए। तो ये प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल बनाया 4 5 6। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि किसी को भी ABC मान लिया, कौन सा एंगल जो सबसे बड़ा है? सी, मतलब वो ए, ना तो C है ना तो, हाँ A है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट इज एंगल C। ये प्रूफ करना है आपको, आगे समझ में? यस सर। तो करते हैं, कैसे करेंगे? तो कहाँ से एंगल A, कहाँ से एंगल C निकलेगा? कॉस ए लेंगे। कॉस ए ले लेते हैं, चलिए। तो कॉस ए निकाल लिया, डायरेक्ट लिखिए। तो A मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका स्क्वायर, तो 16 और 25 कितना हो गया? लिख लेते हैं 16 + 25 - 36 डिवाइडेड बाय 5 × 40 कितना आ जाएगा? 25 - 36 5 9 11
11 17 27 आएगा कैसे सर? घटा के 41 माइनस 36 होगा ना? कितना हो गया? 20 10 30 और 6 5 11 41 माइनस 36 5/40 आएगा 1/8। ठीक है, जैसा आप बोले। और क्या निकाल लें? कॉस ऑफ सी निकाल लेते हैं, कितना आएगा? मतलब इसमें जो साइड दे रखी होती है, जो सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने 25 प्लस 36 माइनस वो एक ग्रेटेस्ट एंगल की तरह ली जाएगी। जो सबसे छोटी साइड है तो उसका एंगल सबसे छोटा होगा ना। देखो, जो साइड सबसे छोटी है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा ना। यस सर। दिख रहा है ना? इसको बढ़ा दूं मैं तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, यस सर। है ना। और जो साइड सबसे बड़ी है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सर जो 6 है 6 सबसे बड़ा है, मतलब हाँ, उसके सामने वाला एंगल ए सबसे बड़ा होगा। सी साइड। हाँ, और 4 सबसे छोटा है तो सी सबसे छोटा होगा। ठीक है, कॉस सी निकालिए, कितना आ जाएगा? तो 25 प्लस 36 हाँ, 25 प्लस 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 60। 45/60। 36 10 20 45 बटे 60। 9/12। 3/4। हाँ 3/4। ठीक है, अब ये कैसे लेके आए ए और सी? cos इनवर्स हाँ, हाँ सर, फिर cos इनवर्स से cos इनवर्स cos 2c निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 9/16 माइनस 1। 1/8। मतलब cos a जो है किसके बराबर है? cos 2c। cos 2c के बराबर है। मतलब cos जो एंगल a है वो एंगल 2c के डबल है, c के डबल है। ये आया समझ? यहाँ तक आ गई? तो ये दोनों 1/8, मतलब ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है। और सर जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो जो साइड में बन रहा होगा वो छोटी होगी ना। देखो, इसी कॉन्सेप्ट में होगा। जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी। जो बड़ा है उसके साथ बड़े लोग रहेंगे, जो छोटा है उसके साथ छोटे लोग रहेंगे। ठीक है, तो एंगल बड़ा तो उसके साथ साइड बड़ी। अब मैं बड़ा आदमी तो मेरे साथ बड़े बड़े लोग आई बात समझ में? तकलीफ है तो छोटे लोग। नहीं मतलब क्या, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बस। नहीं लेना होगा वहाँ पे कैसे, मतलब ऐसे ही लें। सी है मतलब 6 है, वो सी साइड है, मतलब सबसे लास्ट साइड है और सबसे ग्रेटेस्ट भी है, तो उसको एंगल ही से लेंगे। सी को कहाँ से लेंगे? सर को बता मतलब सी साइड है। सी साइड, अच्छा सी साइड की बात कर रहे हो? अच्छा। हाँ, ये है साइड। तो उसके सी साइड छोटी है तो एंगल सी छोटा होगा। तो उसकी नहीं मतलब बड़ी साइड के साथ सर साइड हो जाए। सर साइड कुछ नहीं, हम समझ गए। समझ गए ना? सामने वाला एंगल, 7 हाथ की बात नहीं हो रही है ना? सामने कौन दिख रहा है उसको वो मैटर करता है। सामने तो दिव्यांशी दिखा देती सर। सीधी बाई। फॉर्मूले तो याद कर लिए होंगे कम से कम, है ना? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे। सर कल सर उसके पूछ लेना सर, कोर्स में एक बार इसी के पूछेंगे। अभी तक के जितने सारे फॉर्मूले एक जगह लिखते जाइए, है ना? इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, रुक जाओ। तो हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने, पहले साइन रूल पढ़ा था, उसके बाद कॉस रूल पढ़ा था, उसके बाद टैन रूल पढ़ा था। ठीक है, a/sin a = b/sin b = c/sin c = 2r। कॉस रूल सारे पता है, कॉस ए कॉस बी कॉस से। जो आर होता है इनसाइड में होता है। ना, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। जो सर्कम सर्कल कैसे बनता है? साइड्स के बाइसेक्टर से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था साइन कॉस टैन रूल पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था उसके बाद? प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, a = b cos c + c cos b, ऐसे पढ़ा था। ये निकाल लेते हैं, एरिया हाफ BC साइन है, कोई भी दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। सर प्रोजेक्शन फॉर्मूला a = b cos c + c cos b। सर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मतलब काम काम
जब बी और एंगल बी दिया हो, सी और एंगल सी दिया हो, साइड ए निकालनी हो। असली जिंदगी हाँ असल ज़िंदगी में बता रहा हूँ मैं, असल ज़िंदगी मतलब हाँ तो कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ हाँ तो उसमें कुछ भी नहीं है, जो हम लोग की life उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, सब चीजें नहीं देखो वो क्या है ना, अगर सिविल इंजीनियर बनते हो, आर्किटेक्चर कर रहे हो, नहीं उसका तो बहुत यूज़ होता है, रेडियो एक्टिविटी में यूज़ होता है, किसी भी चीज़ की लाइफ निकालनी है उसका लॉग यूज़ होता है। हाँ उसमें क्या पता चलेगा, मान लो इसरो ने तो लॉग उसमें लगेगा ना। नहीं सर, कुछ तो चैप्टर ऐसे होते होंगे जो हम लोग की लाइफ में नहीं करते होंगे। नहीं वो तो है वैसे बहुत सारे। एक्चुअली मैथ्स पढ़ने का पर्पस ये नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ काम में आए। सर वो सर मैथ पढ़ने का सर पर्पस ही कोई नहीं है सर, सही बता रहे हैं, कोई काम की नहीं। पर्पस ये है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ, हाँ बस यही पर्पस। क्योंकि आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनको सोल्यूशन निकालने में, उसको सोचने में, उसमें टेक्निकल चीज़ों में दिमाग चले, इसलिए है ना। और बंदा फिर टेररिस्ट बन जाए, इसलिए बढ़ाते हैं। यानी टेररिस्ट नहीं। ये हमें लग रहा सर सच में बनने वाला है, इस पे एक बार इंक्वायरी हो जाएगी। और क्या हमने फॉर्मूले पढ़े थे, हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। साइन ए बाई 2 का रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस बी सी अपॉन बी सी, ठीक है। और फिर कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला था इसी से, रूट ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, और डिवाइड कर दिया था तो tan ए बाई 2 का फॉर्मूला आ गया था रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। और फिर इसका हमने ट्राइंगल के टर्म्स में निकाला था तो कितना आया था, ट्राइंगल डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था tan ए बाई 2 का, ठीक है। उसके बाद हमने हेरोन्स फॉर्मूला देखा था, तो हेरोन्स फॉर्मूला से रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है। और देखा था हमने ए बी सी डेल्टा और आर में रिलेशन, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4r, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4r, लास्ट में एकदम लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ कैपिटल आर। आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। लिखिए इन रेडियस डालिए, स्मॉल आर, छोटा आर, इन रेडियस। मैंने कहा तो पहले इन रेडियस, तो एक ट्राइंगल बनाइए और उसके अंदर एक सर्कल बनाइए जो ट्राइंगल्स की साइड्स को टच कर रहा है, बनाइए। सर आपको सर रॉड मिलर चाहिए? ये क्या होता है? हाँ गाय पाली विच मिल गया इसको। अरे तुम पहले फालतू की प्रॉब्लम में पालो। इन रेडियस है ना, तो एक ट्राइंगल बनाना है जिसके अंदर सर्कल बनाना है, जो सर्कल ट्राइंगल की साइड्स को टच करे। बना लिया? चलिए बहुत पहले खुद को पाल लो, कुत्ता बाद में पाल लो। मैं पाल तो रहा हमें खाना पाल नहीं कमेंट करना जरूरी है। देखो सर्कल की जगह एलिप्स बन गया, बातें बंद। देखिए तो ये सर्कल है ट्राइंगल के अंदर, नाइस। है सर्कल इनमें था। हाँ मैं आउट हूँ। इन सर्कल है। देखिए तो इन सर्कल जो अंदर ये छोटू सर्कल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर मानते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड में चलता है, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, और ये स्मॉल आर है, और ये साइड्स हो जाएंगी आपकी, ये साइड ए है, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। यहाँ से मैंने ये इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करवा दिया, तो ये एंगल कितना होता है 90, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल भी 90, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, एंगल 90 है, ठीक है। और इन सबको कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये है आपका इन रेडियस, और यही आपको निकालना है, ठीक है। देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 लाइन छोड़ देना फॉर्मूला लिखने के लिए। तो सीधा साधा एक तो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, ये याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। प्रूफ बता देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है। डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे? एरिया, मतलब एरिया का कौन सा फॉर्मूला है? जो लगाना हो, जिस तरीके से निकला है, एस जिस तरीके से निकला है। मतलब बीच में- डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगर मान लो तीनों साइड्स दी हुई हैं तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाइए, है ना, और सेमी पेरीमीटर तो पता ही होगा,
है ना। और अगर डेल्टा आपको दो साइड और बीच का एंगल दिया हो तो हाफ BC साइन ए लगाइए, है ना। और फिर से हमें पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ दिया होगा, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसको दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितनी है A और हाइट कितना है R, प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया, इस वाले का एरिया और प्लस इस वाले का एरिया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। इस पार्ट का एरिया कितना आएगा, हाफ B इंटू R और हाफ C इंटू R, आया समझ में। इसका एरिया निकाल रहा हूँ तो ये बेस और ये हाइट, फिर इसका एरिया निकाल रहे हैं तो ये वाली बेस और ये हाइट, और इसका एरिया मतलब ये बेस और ये हाइट, तो तीनों को ऐड कर दिया तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हाफ R कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस C, हाँ, एंड दैट इज 2S, कट गया। डेल्टा इज इक्वल टू R S और R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S, खत्म कहानी, ठीक है। ये होता है इन रेडियस का फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके और भी कई फॉर्मूले बनते हैं जो मैं लिख देता हूँ, याद करने आपको। R इज इक्वल टू S माइनस A tan A बाई 2, S माइनस B tan B बाई 2 और S माइनस C tan C बाई 2। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर tan A बाई 2 की वैल्यू रखिए। tan A बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा अपॉन S माइनस A, डेल्टा अपॉन SS माइनस A, आ गया। R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S। दो फॉर्मूले बताए थे हमने, tan A बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ S माइनस B S माइनस C अपॉन SS माइनस A, है ना। और इसका दूसरा फॉर्मूला बताया था डेल्टा अपॉन S माइनस A, उसको याद करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, डेल्टा अपॉन SS माइनस A। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये इसका फॉर्मूला है, tan A बाई 2 रख दिया, डेल्टा अपॉन SS माइनस A, तो ये आ गया। तो R इज इक्वल्स टू डेल्टा, कैसे क्या लग दिया सर, नीचे वाली लाइन देखो ये दिख रहा है, यस सर, इसमें मैंने S माइनस A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे ही, हाँ, ठीक है। और S माइनस A इधर लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ है, tan A बाई 2, आ गया। अच्छा, R का दूसरा फॉर्मूला, हाँ, और अगर मैं S माइनस B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता तो S माइनस B, तो ये क्या बन जाता है, tan B बाई 2। हाँ, तो डेल्टा फॉर्मूला होता है ना उसमें, डेल्टा अपॉन SS माइनस A, अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये तीन और फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले आप देखो, कुछ नहीं है, फॉर्मूले दिख रहे हैं बहुत ज्यादा है, एक बार याद कर लोगे क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो याद सर ऐसे नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लिखिए, नोट करिए, कल सर पूछ लेना जी सर फॉर्मूले, हाँ पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। इसमें खोलो SOD, खोलो खोलो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लिख लिए। पेज नंबर सर, मुझे नहीं याद है, स्क्राइब सर्कल, नोट हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखिए R का, और भी है दो फॉर्मूले, तो उसी के नीचे लिख लीजिएगा थर्ड फॉर्मूला डाल के, R इज इक्वल्स टू A साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 अपॉन कॉस A बाई 2, एंड फोर्थ है 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। देखिए ये सारे फॉर्मूले प्रूफ किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है प्रूफ का, आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, फॉर्मूले याद कर लीजिए बस, ठीक है। इसमें दो और फॉर्मूले आ जाते हैं, आप बता सकते हो यहाँ से, बताइए कितना आ जाएगा, A। अगर मैं A ले रहा हूँ तो एंगल B और C आ रहे हैं, अगर B ले लेते हैं तो साइन
c/2 और b एंड साइन a/2, और नीचे कॉस किसका आएगा? cos सर b का b/2 है ना। और इसी तरह से c साइन a/2 B। साइन b/2 अपॉन कॉस c/2, इसका एक ही फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों एंगल और सरकम रेडियस पता हो तो इन रेडियस तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले अगर हम याद करेंगे तो अभी और 3 वैरायटीज के सर्कल आ रहे हैं, है ना, उनके फॉर्मूले, उसमें 12 फॉर्मूले हैं और वो इन्हीं 4 के रिप्लिकेट हैं, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। एस्क्राइब सर्कल, तो सर कितने तरह के और हैं सर? अच्छा अभी तो स्टार्ट किया है। ना हो गया ऑलमोस्ट, काफ़ी कुछ हो गया। हो गया। yes sir हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ बस सर सर्किल एक्स सर्कल ई एक्स। सर सर्किल की x का भी होता है रेडियस ऑफ एक्स सर्कल, जिसको एस्क्राइब सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। आप क्यों मुस्कुरा रहे एग्जाम्पल है, हो? सीधा समझते हैं। देखिए एक सर्कल के बारे में बताते हैं आपको। जिसका जो एक्स है सर, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ना पानी कैसी है? सर छोड़ो सर उसकी उम्मीद सर तो देखिए, लगा लो सर हैं? लगा लो सर चलने दो। देखिए इधर देखिए, एक सर्कल बनाने जा रहे हैं। सही है यार। तो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं इन सर्कल, जो बाहर से होके जाते हैं उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। ये 2 सर्कल तो हम जानते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इनकी साइड्स को बाहर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है, आपको अगर याद हो, जो सरकम सर्कल, इन सर्कल कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनता है, इन सर्कल जो बनता है वो कैसे बनता है, 6 नहीं बताया मैंने। इन सर्कल जो होता है वो एंगल्स का बाइसेक्टर करके बनता है। कैसे बनता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इन सर्कल बनाना है तो एंगल का बाइसेक्टर, इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ, ये सेंटर आता है, इस सेंटर को लेके इन सर्कल बनता है। ये मैं इसके बाद लिखवा दूंगा, ठीक है। और एक्स सर्कल कैसे बनता है, साइड्स का हाफ करते हैं, साइड्स का हाफ करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, उसको सेंटर लेके और इतना रेडियस लेके एक सर्कल बनता है, ठीक है। ये बताएंगे अभी क्लास के बाद, इसके बाद बता दूंगा। तो देखिए हैं, सर्कल में पहुंच गए, ट्राई नहीं करता। देखिए तो क्या किया, इस एंगल का हाफ किया। एंगल का हाफ करना जानते हैं, लाइन खींच दो सर। लाइन खींच दो बस। अरे हाँ वो याद है? ऐसे भी आता नहीं याद ऐसे है? करने से आधी यहाँ से एक आर्क लगाया, लगा दी। कॉम्पस है ये, ठीक है। और फिर उतना ही लेंथ लेके यहाँ पर एक आर्क लगाया, यहाँ पर एक आर्क लगाया, ये बन गया। 45 डिग्री बना दी थी ऐसे। हाँ, और इसी तरह से इसका साइड का भी करते हैं, यहाँ पॉइंट रख के मोर देन हाफ लेके, और फिर यहाँ पॉइंट रख के मोर देन हाफ लेके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो साइड्स का हाफ करने का तरीका होता है ऐसे, ठीक है। मजा आता था उस टाइम। देखिए तो इसी तरह से इसको एंगल को हाफ कर दिया, ध्यान से सुनिए, अंदर वाले एंगल को हाफ किया, ठीक है, ए है ये। और इसके बाहर वाले एंगल को हाफ किया, इसको, सर सर्कल कहाँ बनेगा सर जी बताओ। और इसको भी हाफ कर दिया, एक्स तो ये एक सेंटर बन गया, ठीक है। तो एक सर्कल बनेगा इसको सेंटर लेके। ट्रायंगल के अंदर के उन्हें एंगल को बाइसेक्ट करके हमने बाहर को। हाँ, तो ऐसे लिया ना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो एक सर्कल बनेगा यहाँ पर। एक्स मतलब सर पूर्व होता है। वो वाला एक्स नहीं है, बाहर वाला है,
नहीं सर, कुछ लोग लिखते हैं एक्स मिनिस्टर एक्स। फॉर्मर मिनिस्टर लिखते हैं एक्स मिनिस्टर। बनाइए तो देखिए, सुनिए सुनिए ध्यान से, कुछ बनाना नहीं है ना, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उतना डिटेल में इसका प्रूफ तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ ऐसे। तो जो एंगल ए है उसके सामने जो सर्कल बना उसकी रेडियस को R1 के नाम से जाना जाता है, बस इतना बताना था, ठीक है। एंगल ए के बाहर जो सर्कल बना है ऑपोजिट में उसकी रेडियस को R1 अंदर जो बनता है उसको स्मॉल r बोलते हैं, इसके बाहर जो बना है उसको बोलते हैं R1, ठीक है। और फिर यहां पर एक सर्कल बनेगा, ये तो फिर से तीनों तरफ बनेगा। हाँ, इसको बोलते हैं R2 अगर B के सामने है, और C के सामने यहां से R3 बन जाएगा। तो सर इन दो कोनों में नहीं बनेगा, तीन में ना, बना दीजिए। ट्रायंगल की साइड से टच करो, तो उधर भी तो बन जाएगा। ये नहीं, R3 बनाना है, सरका मन। ठीक है। बस ये जान लीजिए तो क्या होता है, R1 R2 R3 जो होते हैं, जो ट्रायंगल की साइड्स को बाहर एक्सटेंड करते हैं, उनकी जो रेडियस होती है उसको R1 R2 R3 बोलते हैं, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं बस, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल, ठीक है। तो देखिए पहला फॉर्मूला, पहला टाइप का फॉर्मूला R1 होता है S tan A/2, ठीक है। अब उसको प्रूफ करने का, निकालने का तरीका ज्योमेट्रिकल तरीका है, वो सब तो आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है, याद भी नहीं रहता है। तो यहाँ से R1 पता चल गया, R1 = S tan A/2, और फॉर्मूला है R1 = tan A/2 रख दो यहाँ पर, डेल्टा अपॉन SS माइनस ए, SS कट जाएगा, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा कॉस के टर्म्स में कितना होता है, ये होता है R कैपिटल R, कितना होता है, कॉस A/2 कॉस B/2 ऐसे ही करके कुछ होता है। अच्छा, स्मॉल a होता है, स्मॉल a, क्योंकि साइड R1 के सामने है, इसके लिए है a, तो a आ गया, ठीक है। और बाकी सबका कॉस B/2 कॉस C/2 अपॉन कॉस A/2। और थर्ड R1 = 4R साइन, तो a के साथ वाला एंगल का साइन और बाकी सबका कॉस B/2 कॉस C/2। इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कैसे याद करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से बता सकते हो, बताइए भाई R2 कितना हो जाएगा, S tan B/2, यहाँ से R2 कितना हो जाएगा, डेल्टा अपॉन S माइनस B, यहाँ से R2 कितना हो जाएगा, B cos A/2 cos C/2 डिवाइडेड बाय cos B/2, और यहाँ से R2 आ जाएगा 4R sin B/2। R2 है तो B से रिलेटेड है, तो एंगल B का साइन होगा, वही तो कह रहे sin B/2। हाँ तो बाद में बोलना है ना, cos A/2 sin B/2 अच्छा, इसे पीछे लेके आएंगे and cos C/2। कोई बात नहीं। हाँ आया समझ में? 2 × 4 4 × 2 सर बराबर ही होता। नहीं, मुझे चोरी पे चोरी कर दीजिए। हाँ इसी तरह से R3 के फॉर्मूले लिख लेंगे, तो 12 फॉर्मूले ये हैं। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, सुनो, जो R था उसका एक फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन S, ठीक है। देखिए वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कैसा था, A साइन B/2 साइन C/2 अपॉन कॉस A/2। इसका क्या फॉर्मूला था, 4R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। और क्या था, R = डेल्टा अपॉन SS माइनस ए। देखिए तो ये जो कितने फॉर्मूले हो गए, 16 फॉर्मूले एक जैसे हैं। देखिए तो ये डेल्टा अपॉन SS माइनस ए है, ठीक है, नहीं ये नहीं था, R = S माइनस ए इंटू tan A/2 था। इसके 3 फॉर्मूले थे। आ जाती है एकदम। देखिए नहीं, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि कुछ भी ना छूटे, यस सर, सही क्या है। नहीं तो बाद में बोला सर ये बताया नहीं था आपने, बच्चों को पढ़ा देना है ना। देखिए तो क्या होगा, ये 4 फॉर्मूले, तो R = डेल्टा बाई S, डेल्टा बाई S माइनस ए, डेल्टा बाई S माइनस बी, डेल्टा बाई S माइनस सी, बस हो गया सिंपल, ठीक है। ये वाला देखिए तो इसमें है तो ऊपर साइन साइन और नीचे कॉस, और सबका पैटर्न एक ही है, और फिर उसके बाद कॉस कॉस कॉस, सब में कॉस आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए सब में साइन आ रहा है, R1 निकालना है तो R1 मतलब A के लिए साइन हो जाएगा, बाकी सब कॉस, और R2 मतलब B के लिए साइन हो जाएगा, बाकी सब के लिए कॉस। और ये वाला फॉर्मूला देख लिया, S tan A/2 S tan B/2, और ये S माइनस A tan A/2 S माइनस B tan A/2। तो इसको इस तरह से लिखेंगे ना,
मैं पक्का बता रहा हूँ, आराम से याद हो जाएगा बहुत। नोट कर लीजिए इसको। फॉर्मूले खत्म हो गए आपके। चक्कर आ गए, 2-3 और लिखा दिए तो ही गिर जाएंगे। तो देखिए इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ओ बता दिया। अच्छा हाँ, एक ये चीज़ और बतानी है बस, सर्कल के ट्रायंगल के सेंटर बता देता हूँ मैं क्या क्या होता है बस। नहीं अभी बताएंगे, अब घुसेगा नहीं। नोट कर लीजिए, नोट करो नोट करो। देख लियो मेरा सर्कल देख ये बनाए डायग्राम, बना लीजिए। बिना डायग्राम जाएगा और नहीं बस सही। मैं बताऊँ कैसे बनाना है। देखो ऐसे बना दो बनाइए। सर। जब भी सर्कल वाले डायग्राम होते हैं सबसे पहले सर्कल बनाइए, ठीक है। तो अगर ये बनाना है आपको तो सबसे पहले सर्कल बनाइए, ठीक है। और जब इस पर टेंजेंट बनानी है तो टेंजेंट को यहाँ से स्टार्ट करिए। कलाकारी से ये सर्कल तो हो गया। बन गया ना। इसका R1 लिख दो, ठीक है। और फिर यहाँ पर बस ऐसे ही बना दो, ये R2 हो जाएगा और यहाँ बना दो R3। बस तीनों सर्कल बना दे, फिर ट्रायंगल बना देंगे। हाँ ये भी बहुत अच्छा आइडिया यार, ट्राई करके देखते हैं। तो 1 2 3 तीनों सर्कल बन गए। लेकिन इसका तो नंबर नहीं मिलेगा, अगर कॉपी बना के बताना। अब तक भूल और क्या ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा। सही है। आप पूरे बेल चक्कर आ ये तो जाएंगे। परीक्षा है। एक की तरफ बेस खोल दो सर, जो एक अकेला बना सर इसकी तरफ बेस बना दो सर। छोड़ो सर अब। नहीं सर, आप जब एक अकेला था बनना पे मोटा वाला, उसकी तरफ सर बेस बना दो क्या बता। फायदा है आज बनाओ क्या कर। चलो ठीक है। अरे बस पता होना चाहिए ना, R1 R2 R3 के नाम से आते हैं। यस सर। एक्स तो अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज R1, ऑप्शंस आ जाएंगे। ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, रेडियस ऑफ द इन सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑपोजिट टू साइड ए, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑपोजिट टू साइड बी, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑपोजिट टू साइड सी। तो बताइए R1 क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल ऑपोजिट टू साइड ए। बस है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सर क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे फॉर्मूला बेस। देखो अगर मान लो ऐसा पका पकाया क्वेश्चन आ गया, एंगल बी एंगल सी और एंगल ए दिया है और साइड ए दिया, आपसे पूछा R1 बताइए, हैं? हाँ छुआ ही नहीं थी। कोई बात नहीं। सर दूसरा बनाया सर। नहीं बहुत सर। चलिए ठीक है, तो आपका होमवर्क है आज का, इसमें 60-70 क्वेश्चन 35 लगा लेना, ठीक है। 35 ट्राई करके आइए, सब कुछ बता दिया है। तो कल इसका एक डाउट सेशन हो जाएगा, परसों एक डाउट सेशन हो जाएगा, चैप्टर खत्म। उसके बाद फिर उससे क्या करना इसका लास्ट। उसके बाद ITF पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही सिंपल, सही है। अति सिंपल। 100 से नहीं है। सिंपल है? बाद में लेना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लगा चुके हैं ना 3 साल।